जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास से जो हमारा टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। तो आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए अपने प्रश्न पे। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न दिया है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई हैं? तो कहेंगे कि जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं थी वो सबसे पहले त्रिपिटक के रूप में, किसमें? त्रिपिटक के रूप में इनकी शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित या एकत्रित की गई हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, महाविनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो कहेंगे जो महाविनिष्क्रमण है या बुद्ध के गृह त्याग की घटना से संबंधित है। किससे है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण से तात्पर्य है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो कहेंगे महायान। कैसा? महायान संप्रदाय है जो कि बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला संप्रदाय है। किस बौद्ध संगीत में बौद्ध संघ स्थावीरवादी तथा महासंधिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ है? तो कितने भागों में? तो पहला हमारा है स्थावीरवादी, तो दूसरा हमारा है महासंधिकवादी। तो कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया गया है। तो वो कौन सी संगीति है? तो कहेंगे द्वितीय संगीत में। किसमें? द्वितीय संगीत में बौद्ध संघ दो भागों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो कहेंगे जो बौद्ध मत में उपसंपदा पद था वह बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था थी। क्या थी? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था को बौद्ध मत के उपसंपदा पद कहा जाता था। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो कहेंगे जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, वो उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ और उसके बाद इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। तो किसे? तो कहेंगे शंकराचार्य को। शंकराचार्य को भी प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य क्या हैं? तो पहला हमारा है दुख, दूसरा है दुख समुदाय। पहला क्या है? दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध तथा चौथा हमारा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये क्या है? ये बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य हैं। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो कहेंगे वह है अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष है जो कि बुद्ध चरित्र के रचनाकार माने जाते हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो कहेंगे वो है रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख में अशोक ने यह पुष्टि की कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है या हुआ था। गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो कहेंगे देवी देवताओं की पूजा। क्या है? देवी देवताओं की पूजा जो है वो महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक अंतर मिलता है। गौतम बुद्ध
की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो जो वो चित्रण है मृग सहित जो चक्र द्वारा दिखाया गया है तो वो है प्रथम उपदेश में। किसमें है? प्रथम उपदेश में चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा बुद्ध का प्रतिमा दिखाया गया है। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो वो कहेंगे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन से है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो दोस्तों कहेंगे आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से बुद्ध का उपदेश संबंधित है। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो कहेंगे देवदत्त। देवदत्त थे जो कि बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख बनना चाहते थे। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ हमारे पॉइंट्स हैं। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक। तो बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो कहेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो उनका जन्मस्थल उनका था लुम्बिनी वन, जिसे कपिलवस्तु या वर्तमान में रुम्मिनदेई नेपाल कहा जाता है। तो उनके पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों कहेंगे उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। शुद्धोधन कौन थे? शाक्यों के राजा और कपिलवस्तु के शासक थे। उनकी माता का नाम महामाया देवी जो कि कोलीय गणराज्य की थी। उनके बचपन का नाम? तो कहेंगे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ या गोत्र गौतम था। उनका पालन पोषण किसने किया था? तो कहेंगे विमाता प्रजापति गौतमी। विमाता का मतलब उनकी दूसरी माँ जो कि पालन पोषण करती थी, उसे विमाता या दाई कहा जाता था। तो उनका पालन पोषण किसने किया था? विमाता प्रजापति गौतमी ने। तो अगला पॉइंट हमारा देखेंगे, उनकी पत्नी क्या थी? तो कहेंगे उनकी पत्नी यशोधरा कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। कौन थी? यशोधरा कोलीय गणराज्य की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उनका पुत्र कौन था? तो कहेंगे राहुल उनका पुत्र का नाम था। यहाँ पे और कुछ पॉइंट दिए हैं। तो उनका सारथी कौन था? चन्ना। चन्ना कौन था? गौतम बुद्ध का सारथी था। उनके घोड़े का क्या नाम था? तो कहेंगे उनके घोड़े का नाम था कंथक। क्या था? कंथक। तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति स्थल कहाँ की थी? तो गया में, बोध गया बिहार, निरंजना नदी तट के किनारे यह घटना संबोधित है। ठीक है। तो प्रथम उपदेश स्थल क्या था? उन्होंने प्रथम उपदेश क्या दिया था या किस स्थल पे दिया था? कहेंगे ऋषिपत्तन में। क्या था? ऋषिपत्तन वर्तमान में सारनाथ में उन्होंने अपनी प्रथम उपदेश दिया था। तो गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो वो थे आनंद व उपाली। ये दो उनके शिष्य थे, आनंद व उपाली। तो अगला पॉइंट हमारा धर्म प्रचार का स्थल। तो गौतम बुद्ध का जो धर्म प्रचार का स्थल था कौन सा था? शाक्य था, काशी था, मगध था, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल राज्य। ये राज्य थे जो कि इन्होंने धर्म प्रचार किया था। तो देखेंगे उनका जीवन का अंत या फिर उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उनकी आयु जो थी वो लगभग 80 वर्ष। ठीक है, वह 80 वर्ष तक जिए थे। तो वो दिन कौन सा था? वैशाख महापरिनिर्वाण। उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। पूर्णिमा स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय थी वह गुप्त काल में हुई थी। किसमें? गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारत में
मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया था। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो कहेंगे धर्मचक्र प्रवर्तन से अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना संबंधित है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो कहेंगे वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की अनुमतियाँ दी गई थी। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो कहेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म था जो कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह प्रचार प्रसार करता था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।